जय मातृभूमि वृक्ष देवो नमस्तुभ्यम। पिछले दिनों राशियों के आधार पर पौधरोपण के विषय में जो श्रृंखला हम लोगों ने चलाई, उसको आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। दर्शकों, साथियों, पर्यावरण प्रेमियों, आप सभी लोगों को इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं। ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए, जिसमें हमने नक्षत्रों पर बात करने की भी बात कही थी। उससे ये पता चलता है कि कितने लोगों ने राशियों के आधार पर पौधरोपण के विषय को, श्रृंखला को कितना प्यार दिया। साथियों, बीच में एक लंबा गैप आ गया था। रघुभूम से तपोभूम तक यात्रा का क्रम था। माता सरयू के दक्षिणी किनारे से, तट से, जिस तट से रामचंद्र जी पैदल पैदल गए हैं, भगवान राम, वहाँ से हम लोगों की 3 दिन की यात्रा होती है। यात्रा के बाद फिर कुछ प्रवास और अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण ये श्रृंखला बीच में रुक गई। लेकिन नक्षत्रों के आधार पर पुनः यह श्रृंखला शुरू हो रही है। आज हम नक्षत्रों के विषय में छोटा विषय आप लोगों के सामने रख करके फिर अगले चरण से अश्विनी से लेकर के और रेवती नक्षत्र तक आप लोगों के बीच में रहूँगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये केवल तारामंडल नहीं, बल्कि समग्र समय, स्वभाव, घटनाओं और ग्रहों की गति को जानने के आधार भी हैं। यहाँ हम नक्षत्रों की संपूर्ण जानकारी नहीं, बल्कि एक संक्षिप्त जानकारी विषयगत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र आकाश को धारण करने वाला तत्व है। नक्ष यानी नभ, आकाश, त्र माने धारण करना, ऐसा कुछ अर्थ हमारे मनीषियों ने लगाया है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा की गति को आधार मानते हुए आकाश को जिन 27 भागों में बांटा गया है, इन्हें ही 27 नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा लगभग 27.3 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है और हर दिन एक नक्षत्र में स्थित होता है। अश्विनी से प्रारंभ करें हम तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती सहित कुल 27 नक्षत्र हैं। हर दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस पर आधारित तिथि को विशेष महत्व मिलता है। जैसे पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति का जन्म नक्षत्र उसके स्वभाव, सोच और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करता है। विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश आदि में भी विशेष नक्षत्रों को ध्यान में रखा जाता है। अभिजीत नामक 28वां नक्षत्र भी मनीषियों द्वारा माना गया है। हालांकि प्रचलन में 27 नक्षत्र ही हैं, पर कुछ इस विशेष ज्योतिषीय परंपराओं में एक अभिजीत नक्षत्र को भी जोड़ा जाता है, जो कि उत्तराषाढ़ा और श्रवण के मध्य में आता है। इसे कुछ लोग सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र मानते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। यदि जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा अशुभ हो अथवा जैसी भी हो, उस ग्रह से संबंधित दान, जप या उपासना से शांति लाई जा सकती है। मेरा मानना है कि उस नक्षत्र से संबंधित पौधरोपण करने से भी आपको शांति प्राप्त हो सकती है, शुभ प्राप्त हो सकता है और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक नक्षत्र से एक विशिष्ट वृक्ष जुड़ा होता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण हेतु नक्षत्र वन या नक्षत्र वाटिका की परिकल्पना की जा सकती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद में नक्षत्रों का उल्लेख बहुत पुराने समय से होता आया है। नक्षत्र केवल खगोलीय बिंदु नहीं हैं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा में काल, चरित्र और कर्म के निर्धारक तत्व हैं। इनका प्रयोग केवल फलादेश या शुभ मुहूर्त के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति, व्यक्ति और समाज की गति को समझने के लिए भी किया जाता है।
यदि हम अपने नक्षत्र के अनुसार पौधरोपण करते हैं तो निश्चित रूप से ही हमारे लिए शुभ फलदायी होंगे वो पौधे। ग्रहों की दशा सुधरेगी, हमारे लिए श्री और समृद्धि का द्वार खुलेगा, ऐसा मेरा मानना है। शास्त्रों में इस प्रकार का कथन भी है। नक्षत्रों के कुल 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र हैं। इस तरह हर नक्षत्र में 4 चरण 27 नक्षत्रों के मिला करके 108 चरण हो गए। ये 108 चरण ही जप मालाओं के 108 मनकों का खगोलीय और आध्यात्मिक आधार भी है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 अलग अलग चरणों के आधार पर भी हम पौधरोपण के पौधों का नाम और पौधरोपण की समय भी और दिशा भी बताएंगे आपको। आइए, स्वागत है आज से शुरू होने वाली नक्षत्रों पर आधारित पौधरोपण की यह नई श्रृंखला। कैसा लगता है आपको? किस नक्षत्र से हैं आप? नक्षत्र के किस चरण से हैं? हमें आप मैसेज करके अवश्य बताइए। कल से, आज से ही अश्विनी से लेकर के और रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों की प्रत्येक नक्षत्र के चारों चरणों की अलग अलग पौधरोपण की हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए, प्रत्येक अगले श्रृंखला के लिए आपका स्वागत रहेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।